जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं 2.5 साल का राशिफल लेकर। शनि के प्रभाव से आगे आने वाले 2.5 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि पिछले 30 साल और इन 2.5 साल के बाद आगे आने वाले 30 साल में सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। तो ये इन 2.5 साल में बना रहे हैं और सभी राशियों में, मेष से लेकर मीन राशियों की बात करें तो सभी राशियों में सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बना रहे हैं इन 2.5 साल में। इतनी पावरफुल स्थिति में आए हैं शनिदेव। तो ओवरऑल कहें कि आपके जीवन के 60 साल में सबसे ज्यादा भाग्यशाली स्थिति, सौभाग्यशाली स्थिति, धन संपदा देने वाली स्थिति, मान सम्मान देने वाली स्थिति शनिदेव जो बना रहे हैं वो इन 2.5 साल में बना रहे हैं। 17 जनवरी से जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे आपके लिए ये 2.5 साल 17 जनवरी से लेकर 2025 के मिड तक का समय आपके जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड बन जाएगा शनिदेव के प्रभाव से। यहां पर अभी सिर्फ शनिदेव की बात चल रही है, लेकिन एक बात आप समझ लें कि शनिदेव का ही प्रभाव सबसे ज्यादा होता है गोचर में। शनिदेव के प्रभाव से ही ढैया, साढ़े साती और बाकी चीजें देखी जाती हैं। दुनिया के सभी लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालते हैं वो शनिदेव ही डालते हैं। शनिदेव जब नाराज होते हैं तो सिर्फ नेसेसिटी देते हैं। इसलिए जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और सिर्फ अपनी नेसेसिटी ही प्राप्त कर पाते हैं, सिर्फ उतना ही कमा पाते हैं जो खाने के लिए जरूरी है, बाकी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते, ये शनि के खराब होने का संकेत होता है। और जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी बिल्डर हैं, जितने भी पैसे वाले हैं, जिनके कारखाने हैं, मिलें हैं, उद्योग हैं, उनके ऊपर भी पूरा शनि का प्रभाव होता है। बिना शनि के प्रभाव के वो अरबपति खरबपति बन ही नहीं सकते, क्योंकि शनिदेव मशीन के कारक ग्रह हैं, तकनीकी के कारक ग्रह हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है शनिदेव का होता है। और इन 60 सालों में जब शनिदेव सबसे योग कारक स्थिति में है तो फिर आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको क्या फल दे रहे हैं। अगर इस वीडियो को मिस आउट कर दिया तो आप ये समझ लें कि आपने जीवन के 2.5 साल के अनमोल लाभ को खो दिया जो आपको मिल सकता है। तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। जिनको नहीं मालूम कि हमारी जन्म राशि वृषभ है या नहीं, अगर उनके पास कुंडली है तो वो देखें कि जिस नंबर जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पर उस खाने में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आपकी जन्म राशि, आपकी चंद्र राशि वृषभ है। और अगर आपको फिर भी नहीं मालूम तो आप अपनी नाम राशि से देख सकते हैं, अगर आपकी नाम राशि वृषभ है तो। और जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है वो लग्न राशि से भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप हमको अपनी पर्सनल कुंडली दिखवाना चाहते हैं, ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज करें। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। उस पर आप हाई भी लिखेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी है, कंसल्टेशन की जानकारी दी हुई है। आप पेमेंट करके कंसल्टेशन बुक करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, बात आते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्यों शनि का यह गोचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे पीछे के 30 साल मिलाकर अगर 60 साल की बात करें तो क्योंकि एक तो शनिदेव भाग्येश है,
भाग्येश कर्म में बैठ गया, ये एक योग कारक स्थिति हो गई। मतलब भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह जब भी त्रिकोण और केंद्र में बैठता है तो भाग्य को बल मिल जाता है, तो ये एक राजयोग बन जाता है। दूसरा राजयोग ये बनता है कि यदि केंद्र स्थान में त्रिकोण भाव का स्वामी आकर बैठ जाए तो वो त्रिकोण भाव की भी वृद्धि करता है और केंद्र की भी वृद्धि करता है, तो ये दूसरा राजयोग बन गया। तीसरा, यहां पर शनि देव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, जो शनि की सबसे प्रिय राशि है। इसलिए अपने थंबनेल में लिखा है कि शनिदेव खुशी के मारे पागल हो गए। तो जब खुशी इतनी है तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितने बड़े लाभ देंगे। अब शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में केंद्र भाव में बैठकर यहां पर एक पंच महापुरुष नामक शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। ये एक आपका तीसरा राजयोग बन जाता है। त्रिकोण और केंद्र का संबंध लक्ष्मी और विष्णु संबंध कहलाता है, इसलिए ये अपने आप में एक राजयोग होता है। और शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, तो ये केंद्र भाव और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो कितने शुभ प्रभाव लेकर शनिदेव गोचर करेंगे 17 जनवरी से आपके केंद्र भाव में। और केंद्र भाव जो जी है इसे कर्म भाव कहते हैं, अर्थात कर्म में भाग्य की वृद्धि हो गई और भाग्य कर्म के साथ जुड़ गया। तो अब आप सोचिए कि कितना बड़ा राजयोग बन गया आपके कर्म के लिए। मतलब जो कार्य आप करेंगे वो निश्चित तौर पर सफल होगा इन 2.5 सालों में, निश्चित तौर पर। और जो काम भाग्य भरोसे है वो भाग्य के प्रबल प्रभाव से पूरे होंगे, क्योंकि भाग्य का साथ है ना। और आप जानते हैं कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें आप अपना 100% दे देते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी वो काम नहीं होता है पूरा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भाग्य भरोसे रुका हुआ होता है। जिसमें आपके एफर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन जब तक भाग्य का साथ ना मिले वो कार्य पूर्ण नहीं होता। और आपके लिए वो योग कारक स्थिति में शनिदेव आपके भाग्य को प्रबल करके उस कार्य को पूरा करा रहे हैं। मतलब जो भाग्य भरोसे कार्य है वो भी पूर्ण हो जाएंगे। ये योग कारक स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। अभी वर्तमान में क्या कर रहे थे आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी। अभी वर्तमान में शनिदेव आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो अपने कर्म से द्वादश है, तो कर्म से द्वादश होने से कर्म का क्षय कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी वर्तमान में पिछले 2.5 साल से आपके काम रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, टल रहे हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों पूरे होंगे या पूरे हो नहीं पा रहे हैं, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। कहने को अभी वर्तमान में भी शनिदेव अपनी राशि में है, अपनी दूसरी राशि में है, लेकिन कर्महीनता का योग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति या तो आलसी हो जाता है या उसको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर लाभ होता है। अगर अपने जन्म स्थान से दूर रह रहा है तो वर्तमान स्थिति ठीक है, वरना कहीं ना कहीं कर्म का क्षय करता है। नौकरी में परिवर्तन, काम में परिवर्तन, या फिर काम ऐसा करता है जहां पर आपको मेहनत ज्यादा नहीं है, सिर्फ साइन करने हैं, ऑर्डर देने हैं, तो स्थिति अच्छी है वर्तमान में 17 जनवरी तक। लेकिन 17 जनवरी के बाद कर्मशीलता का और कर्म में भाग्य वृद्धि का योग बना रहे हैं। तो अब कोई काम नहीं अटकेगा, अब कोई नहीं रुकेगा। अभी तक अगर कोई रुक रहा है, अटक रहा है, समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अब आपके कार्य पूर्ण होने लगेंगे। नवम भाव का स्वामी ग्रह धर्म स्थान भी होता है, कर्म में आ गया तो आपके कर्म को धर्म से भी जोड़ेगा। आप देख रहे हैं 2.5 सालों में आप सामाजिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों से, धर्म के कार्यों से, दान पुण्य से भी जुड़ेंगे। और भाग्य का कर्म में बैठना कहीं ना कहीं मान सम्मान से जोड़ता है। यह मान सम्मान के लिए बहुत बड़ा योग हो जाता है।
आप जिस संस्था के लिए काम करते हो, आप चाहे सामाजिक कार्य करते हो, धार्मिक कार्य करते हो, तो समाज और संस्था से आपको लाभ दिलाएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में कंपनी के द्वारा आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड, मान सम्मान और यश मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ के रूप में या व्यापारियों के द्वारा आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। आप सरकार सिस्टम के लिए काम करते हो तो सरकार सिस्टम से आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ये योग आपके मान सम्मान के लिए बना है। अगर आप जनता से जुड़े हैं अर्थात पॉलिटिशियन है तो जनता के द्वारा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये सारी स्थिति शनिदेव बना रहे हैं और राजयोग कारक स्थिति में बना रहे हैं, अर्थात आपकी यश कीर्ति में इजाफा होता है और आपका कर्म सिद्ध होता है। आप जो कर्म कर रहे हैं वो पूर्ण होता है। शनिदेव धैर्य, साहस, फोकस, संयम, प्लानिंग, स्ट्रक्चर के कारक ग्रह हैं। तो कर्म भाव में बैठकर ऐसा जातक काम को धीमे जरूर करेगा लेकिन पूरा करेगा। वैसे भी वृषभ राशि वाले जातक सबसे ज्यादा भरोसेमंद जातक होते हैं। थोड़ा कंफर्ट में जरूर काम करते हैं, थोड़े आलसी होते हैं लेकिन भरोसेमंद होते हैं। आपने कोई ड्यूटी दे दी है, कोई काम दे दिया है तो वो जातक करके रहेगा। और अब शनिदेव कर्म भाव में आ गए हैं तो आपका फोकस, आपका धैर्य, आपकी प्लानिंग, आपके स्ट्रक्चर के अनुसार आपसे काम करवाएंगे। आप हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपको कल तक काम खत्म करने के लिए दिया है तो हो सकता है आप कल तक ना कर पाए, थोड़ा और एक्सटेंड कर ले, लेकिन जो काम आप करके देंगे वो किसी दूसरी राशि के जातक की तुलना में बहुत बेहतर, बहुत शानदार और क्वालिटी के मामले में नंबर 1 काम कर देंगे। यह ताकत है शनि की आपके कर्म भाव में राजयोग कारक स्थिति में। तो इसलिए एक सुझाव जरूर बनता है यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कि यदि आप किसी काम की कमिटमेंट दे रहे हैं अपने बॉस को, कंपनी को, क्लाइंट को, कस्टमर को, ग्राहक को, तो उसमें एक दिन का या थोड़ा सा अपने काम के अनुसार ग्रीस पीरियड लेकर चलें, क्योंकि आपका ध्यान क्वालिटी पर ज्यादा है। जब क्वालिटी आप अच्छी दे रहे हैं तो आप परफॉर्मेंस से कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जब क्वालिटी अच्छी होती है, जब आप काम को बहुत धैर्य के साथ, आराम से और अच्छा परफेक्शन ला कर देंगे तो उसमें समय ज्यादा लग जाता है कंपेयर टू जो लोग तुरंत करके दे देते हैं। हाँ, यहां पर उस काम में आपको डिफिकल्टी आएगी 2.5 सालों में, जहां पर टाइम बाउंडेशन है, टाइम की लिमिट है। तो आपको कहीं ना कहीं उस स्थिति में फास्ट चलना पड़ेगा या आपको ऐसे लोगों की मदद लेनी पड़ेगी जो फास्ट काम करते हैं, लेकिन क्वालिटी सिर्फ आप दे सकते हैं। यह बात की सत्यता है। शनिदेव का कर्म भाव में बैठना आपको तकनीकी प्रौद्योगिकी या मशीनरी सिस्टम से बहुत बड़े लाभ देता है। अर्थात जो लोगों के कारखाने हैं, मिलें हैं या जो लोग मशीनों पर काम करते हैं उनके लिए शनि यहां पर योग कारक स्थिति में है। आपके काम की वृद्धि के साथ आपको लाभ दे रहे हैं। योग कारक स्थिति आपके लिए ला रहे हैं। अब बात यह होती है कि शनि देव इतने अच्छे हैं फिर भी लोग शनि देव से डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं कहा गया। शनि देव की जो दृष्टि है वो जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव के कारकत्व का नाश करते हैं। तो अब जो मेन 2.5 साल का जो फलादेश है वो भावगत स्थिति से तो आपके लिए योग कारक है। अब समझना यह है कि दृष्टि से ये क्या फल दे रहे हैं। तो शनिदेव की 3 दृष्टि है। एक दृष्टि, उनकी तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, दूसरी 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पर है और तीसरी 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। तो अब इन 3 भावों पर दृष्टि से क्या हुआ, देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं तीसरी दृष्टि की। तीसरी दृष्टि जो 12वें भाव पर है, ये 12वां भाव खर्चों का है, लॉसेस का है, एक्सपेंडिचर का है, व्यय का है। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि व्यय, खर्चे और एक्सपेंडिचर पर बढ़ गई तो ये तो नाश करने वाली है, तो खर्चों का नाश करेगी,
व्यय का नाश करेगी, जो आपके एक्सपेंडिचर है उनका नाश करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके खर्चे कंट्रोल में हो जाएंगे, अब आपके एक्सपेंडिचर कंट्रोल में हो जाएंगे, अब आपकी सेविंग होने लगेगी, अब आपका जो फालतू का पैसा खर्च हो रहा था वो खर्च होना बंद हो जाएगा और आपकी सेविंग में इजाफा होगा, क्योंकि जब खर्चे ही कंट्रोल में हो जाएंगे तो इजाफा तो होगा ही ना। तो ये तो योग कारक स्थिति हो गई शनि की 12वें भाव पर दृष्टि से, क्योंकि 12वां भाव लॉसेस का है, तो लॉसेस का नाश कर देंगे, लॉसेस नहीं होंगे। अब 12वां भाव मेडिटेशन का भी है, स्वाध्याय का भी है, ध्यान का भी है, धर्म का भी है। तो और शनिदेव वैराग के कारक गिरे हैं, तो जिनकी धर्म के प्रति आस्था है, क्योंकि यहां पर 9वें भाव के स्वामी भी है, तो धार्मिक कार्यों में मेडिटेशन, ध्यान, योगा की तरफ आपको ले जाएंगे और इससे आपको एक अलग ही मानसिक शांति, सुकून और समृद्धि देंगे, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। मतलब आइसोलेटेड एनर्जी को ये जितना आप ध्यान में यूज करेंगे, मेडिटेशन में यूज करेंगे, उतना ही शनिदेव आपके लिए लाभकारी हो जाएंगे। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि तो आपके लिए लाभकारी है, तो मतलब तीसरी दृष्टि से डरने की जरूरत नहीं है, और भावगत स्थिति योग कारक है, तो उससे तो आपको लाभ हो ही रहे हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि से चौथे भाव पर है। चौथा भाव माता का होता है, तो यहां पर माता के स्वास्थ्य को लेकर जरूर कंसर्न देंगे, चिंता बढ़ाएंगे थोड़ी माता को लेकर, माता के सुख को लेकर और पारिवारिक माहौल को लेकर, परिवार को लेकर। हो सकता है परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ाएं। देखिए यहां पर सिंह राशि है, मतलब चौथे भाव में सूर्यदेव की राशि, और सूर्यदेव और शनिदेव की बिल्कुल नहीं बनती है। पिता पुत्र का रिलेशन है, लेकिन शनिदेव शत्रुता रखते हैं। अब शनिदेव की जो दृष्टि है, अगर गुण के हिसाब से समझे, तो यदि आपको बहुत ज्यादा प्राउड है अपने घर पर, अपने बंगले पर, अपने मतलब भवन पर, अपनी पारिवारिक स्ट्रक्चर पर, और आप बहुत दिखावा करते हैं इन सब चीजों का, तो शनिदेव रियलिटी दिखाने वाले कारक है, रियलिटी दिखा देंगे, आपको उसका मूल्य बता देंगे। भाई आपकी स्थिति ऐसी है, इसलिए आपको आपके घर, गाड़ी, वाहन, भवन, आपकी माता से आपको कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी, ऐसी रिसोर्सेज से जोड़ देंगे जहां आपको इसकी एक्चुअल में वैल्यू पता चले, और इसकी एक्चुअल में क्या वैल्यू है संसार को भी पता चले। अगर आप फालतू में स्वैप कर रहे हैं तो वो दिखावा कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। लेकिन आपके घर, गाड़ी, वाहन आदि के योग भी बनाएंगे। इन 2.5 साल में यदि आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं, तो शनिदेव उसका योग बना रहे हैं, क्योंकि शनिदेव कंस्ट्रक्शन के कारक गिरे हैं, कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। लेकिन यदि आप घर में ही रहते हैं और उस पर अभिमान करते हैं, घर में रहने का मतलब अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर से ही काम करते हैं, तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, स्ट्रेस बढ़ा देंगे। यदि आप कंफर्ट में है तो कहीं ना कहीं कंफर्ट को आपके खराब करेंगे, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा यदि शनि की इस दृष्टि से बचना है तो। अर्थात आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है घर से बाहर निकलकर। यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हो सकता है या तो आपका वर्क फ्रॉम होम बंद हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा तो फिर घर की जिम्मेदारियां आप पर बढ़ने लगेंगी, इसके कारण स्ट्रेस मिलेगा, माता की जिम्मेदारी बढ़ने लगेगी। और यदि आप घर से दूर रहते हैं तो आपके लिए लाभकारी स्थिति बनाते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए एक दृष्टि 12वें पर है और एक दृष्टि चौथे पर है, तो विदेश जाने के योग बनते हैं, घर से दूर जाने के योग बनते हैं, विदेश सेटलमेंट के योग बनते हैं, और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए ज्यादा सुकूनकारी स्थिति बनती है। अगर माता से दूर रहते हैं तो माता के सुख में भी वृद्धि होती है, अगर माता के साथ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं माता को लेकर चिंता बढ़ाते हैं। अब यहां पर शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो दाम्पत्य जीवन पर है, तो जो अविवाहित लोग हैं ना उनके लिए थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, उनके लिए शादी के योग में डिले कर रहे हैं। आपके हो सकता है इन 2.5 साल में कई सारे प्रस्ताव आए, कई सारी ऐसी स्थिति बने कि अब संबंध हो रहा है, अब शादी हो रही है, और फिर किसी ना किसी कारण से वो टल जाए,
ऐसी संभावनाएं बनेगी। तो कहीं ना कहीं शादी में डिले कर रहे हैं, और जो लोग शादीशुदा है उनको बहुत ज्यादा दाम्पत्य जीवन में प्रैक्टिकल बना रहे हैं। आपको जिम्मेदारी जरूर बढ़ा रहे हैं आपकी दाम्पत्य जीवन के प्रति, जीवन साथी के प्रति। यदि आप स्त्री हैं तो पति के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, और यदि आप पुरुष हैं तो पत्नी के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही है। लेकिन आप इन जिम्मेदारियों का निर्वाह तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम की कमी हो जाती है। आप जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, भाई ये मेरा जीवन साथी है, मेरे इसके प्रति जिम्मेदारी है, मेरे को इसका पालन पोषण करना है, इसकी सेवा करनी है, इसका साथ देना है। लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में रोमांस कम कर देते हैं। इस कारण थोड़ी समस्या आती है दाम्पत्य जीवन को लेकर, शनि की 10वीं दृष्टि होने के कारण। और यह स्थिति आपके बिजनेस पार्टनर के लिए भी बनती है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, चाहे जीवन साथी के साथ या किसी पार्टनर के साथ, तो वहां पर भी पार्टनरशिप में वो बॉन्डिंग नहीं रहती है। हाँ, हमें व्यापार करना, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, भाई तेरे को तेरे काम से मतलब, मेरे को मेरे, हम बस व्यापार पर फोकस करेंगे, हमें रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस नहीं करना। ऐसी स्थिति रिलेशनशिप को लेकर यहां पर बनाएंगे। लेकिन आपके जो क्लाइंट है, आपके जो कस्टमर है, आपके जो ग्राहक है, जो पुराने ग्राहक है, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को निभाएंगे, उनके साथ बॉन्डिंग दिखाएंगे, ये भी फायदा है। तो व्यापारियों के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। तो कहीं ना कहीं शनि देव की यह दृष्टि रिश्तों को जरूर डैमेज कर रही है। माता या जीवन साथी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बढ़ा रही है घर की और दाम्पत्य जीवन की। लेकिन व्यापार के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, कर्म के लिए, नौकरी के लिए, छात्र है तो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में तरक्की के लिए, इन सब के लिए शनि का आपके केंद्र भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठना आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति बना रहा है। इसका आप 2.5 साल आनंद उठाएं, लाभ उठाएं। दोस्तों, मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि यदि आपको कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, क्योंकि तकलीफ तभी होती है जब पाप कर्म का बोझ ज्यादा होता है। आपको नहीं मालूम आप अपने पिछले कितने जन्मों से कितने पाप कर्मों को लेते हुए आ रहे हैं। और जातक का, किसी भी व्यक्ति का नेचर होता है, स्वभाव होता है कि वो जाने अनजाने में पाप कर्मों को तो बढ़ाता रहता है, लेकिन पुण्य कर्मों की आदतें नहीं डालता। जब पुण्य कर्म कि आप आदत नहीं डालते, व्यापार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और पाप कर्म बढ़ रहे हैं, तो आपको जीवन में तकलीफ होगी ही होगी। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी उपाय नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ही काम कि जैसे ही आपके पुण्य कर्मों का पलराभानी होगा, पाप कर्मों का क्षय होने लगेगा, पाप कर्मों का क्षय होगा, तभी आपकी तकलीफें दूर होगी, खत्म होगी। तो सेवा, समाज, दूसरों की भलाई के लिए भी काम कुछ ना कुछ करते रहे, किसी की मदद करते रहे। और एक सिंपल उपाय मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जो इंफॉर्मेशन दूसरों का भला कर सकती है, जो आपको अच्छी लगती है, जिससे दूसरों को लाभ हो सकता है, तो उसको शेयर करें। आपको लगता है इस वीडियो से यदि एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो उसको तो लाभ होगा, लेकिन उसके पुण्य कर्म का लाभ आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आपने उस व्यक्ति तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई। तो आप शेयर करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती है या इसमें लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, तो जो वीडियो आपको अच्छी लगे, जिस व्यक्ति की अच्छी लगे, या जो इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, जो समाज का, सोसाइटी का भला कर सकती है, उसको शेयर करें। ये बैठे बैठे आपके पुण्य कर्म बढ़ाने का तरीका है। बाकी तो आप सामाजिक कार्यों से जुड़े, लोगों की सेवा करें, ठीक है। और फिर भी आपको तकलीफ है कोई, तो आप उसके लिए उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। यहाँ पर हम उपायों के छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। इन उपायों को आप फॉलो करके अपने जीवन की समस्याओं से समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।